नमस्कार स्टूडेंट। तो अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है। उस सवाल में हमसे कहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसका व्यास क्या है, वृत्त का व्यास यानी कि डी हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि आर क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर। और हमसे कहा है कि इसके संग इसकी एक जीवा है जो भी कितने सेंटीमीटर है, जीवा है इसकी वो भी 20 सेंटीमीटर की है। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताया है, हमसे पूछा है कि चाप की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई यानी कि एल बतानी है हमको, है ना। तो एल बतानी है तो देखो हमको क्या दिया है, एक वृत्त है उसका व्यास है 40 सेंटीमीटर का और जीवा 20 सेंटीमीटर की। आपको निकालना क्या है, चाप की लंबाई। तो देखो ये वृत्त है मान लो, है ना। अब जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 20, है ना, सेंटीमीटर। और इसकी जीवा भी कितनी है, 20। अगर मैं इस वाली जीवा को यहां से यूं मिला दूं तो ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही है। यानी कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी कि मैं यहाँ पर देता हूँ इसको नाम ए बी। तो ओ ए बराबर किसके है, ओ है बराबर है ओ बी के, और ए बी बराबर, ये तीनों भुजा बराबर है। तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एक सम बाहु त्रिभुज है। अब देखो समबाहु त्रिभुज है यह, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितनी डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये जो केंद्र पर कोण बना होगा ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के जो कोण है, यानी कि कोण केंद्र का कोण, केंद्र का कोण, कोण ओ बराबर कितने डिग्री का हो गया हमारा, 60 डिग्री का हो गया, है ना। यानी कि हमारे पास थीटा का मान भी आ गया, वो कितना आ गया, 60 डिग्री, है ना। अब हमको क्या करना है, लंबाई याद करनी है। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर होता है। एल का मतलब क्या है, एल तो हमें निकालना है, तो एल को यहीं रखते हैं। तो एल बराबर थीटा इंटू आर। आर हमारे पास कितना है, 20, और जो थीटा है ये किस में है, डिग्री में है। तो सबसे पहले तो इसको किस में बदल देंगे हम, इसको बदल देंगे हम रेडियन में। तो डिग्री में है, रेडियन में बदलना है, रेडियन। तो रेडियन बदलेंगे तो पाई बटे 180 इंटू क्या कर देंगे, 60 को गुणा, एक जीरो से एक जीरो, 6 से ये 3 बार, यानी कि क्या आ जाएगा ये, इसको हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 3। अब इस मान को हम यहाँ लिखेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगी पाई बटे 3, और आर का मान कितना है हमारा, 20। यानी कि जो लंबाई है हमारी एल वो कितनी आ जाएगी, 20 पाई बटा 3। तो चाप की लंबाई बराबर 20 पाई बटा 3 रेडियन, आंसर। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। और ये सीरीज हमारी चलने वाली है लंबी, क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो शायद आखिरी सवाल है, नहीं 2 सवाल हो रहे हैं अभी, तो दोनों सवाल इसके बाद आने वाले हैं, तो उन्हें जरूर देखें। धन्यवाद।